आज हम सॉल्व करेंगे सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता एवं संस्कृति के क्वेश्चन घटना चक्र से। तो पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से वह संबंधित है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के रूप में सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया का प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा इसकी खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है कहाँ से? आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सकता, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर एवं जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी। इसके पास लोहे एवं रक्षा शस्त्रों का अभाव था। वैदिक सभ्यता अन्य से भिन्न थी क्योंकि उसमें ये तीनों गुण पाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन सा है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से विशिष्ट संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक संबंधी खुदाई। टोटल 92 क्वेश्चन है इसमें। सिंधु घाटी में निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत मोहरें। वह कहाँ पाएगी? मोहरों में। सिंधव सभ्यता में संबंधित विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डलता है।
हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। EJH मैके सुमेर से लोगों का पलायन, ये कथन सत्य है। मार्टिमम व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन, सत्य है। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व से के परिणाम स्वरूप हुआ, तो कौन सा गलत है? सुमेलित नहीं है। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सुमेर मेसोपोटामिया के लोगों के प्रवासन से हुआ है। इंजीनियर EJH मैके इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया की सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1923, 24 तथा 24-25 में। हस्तिनापुर की खोज कब की गई? हस्तिनापुर की खोज PB लाल द्वारा 1950 से 52 में की गई। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की। कौशाम्बी की खोज MG मजुमदार ने की। हड़प्पा दयाराम साहनी 23, 24 और 24-25, हस्तिनापुर B लाल और तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी NG मजुमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। कहाँ से? राजस्थान और जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले मृद भांड की तथा दूसरे चित्रित मृद भांड की। मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्सों में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यन एज से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का। हड़प्पा संस्कृति में मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुदाड़ो है, कोटदीजी है, दसेलपुर है, कौन नहीं है? सोहगौरा। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में राप्ती नदी के
किनारे स्थित गांव है। यहाँ से मौर्य ताम्रपत्र के शिलालेख अभिलेख मिले हैं, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चाहूदाड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चाहूदाड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसल गुजरात राज्य में कच्छ में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को पुरातात्विक खोज के साथ सुमेलित करिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करिए। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनावली। तो कहाँ कालीबंगा में क्या मिला है? कालीबंगा में मिला है, सबसे पहले लोथल में क्या हुआ है? लोथल में मिला है गोदी बाड़ा और कालीबंगा में जुता हुआ खेत। धौलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख और बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थल लोथल के गोदीपाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात में धौलावीरा के हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिलता है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? कालीबंगा में। निम्नलिखित में से हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कालीबंगा में जुता हुआ खेत, लोथल में गोदी, मोहनजोदाड़ो में समाधान R37, हड़प्पा में नर्तकी की मूर्ति। हड़प्पा में समाधान R37, हड़प्पा में R37, लोथल में गोदी, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदाड़ो में नर्तकी की मूर्ति। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी। हस्तिनापुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कोंडा कृष्णा और पैठन जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा कौन सी नदी? रावी। कालीबंगा जो है घग्गर और लोथल जो है भोगवा और रोपड़ जो है सतलुज में। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा अवस्थित है। सिंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त किया गया है? मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? मोहनजोदाड़ो और लोथल से। मोहनजोदाड़ो तथा लोथल में नाव के चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों के नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, यह भी सत्य है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, यह सत्य है। सिंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सिंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में थी। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सिंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रही होगी।
हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया है। 4:2:1 वाली ईंटों का किया गया है, सत्य है यह। मुख्यतः सभी एक मंजिला घर ही बनाए जाते थे, यह गलत है। मुख्य सड़क औसतन 10 मीटर थी, यह भी गलत है। 2 और 3 ऑप्शन हो जाएंगे। संदर्भ में पक्की ईंटों एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी संदर्भ नगरों में प्राप्त ईंटों की समानता 4:3:1 था, जबकि कालीबंगन अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं चौहुदारों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः संदैव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक ही प्रकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः एक गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक ही मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ 2 मंजिला घर भी निर्मित थे, अतः तो कथन 2 भी गलत है। सैंधव सभ्यता प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई 10 मीटर होती थी, इस प्रकार कथन 3 सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, हाँ। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती थी, अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसका हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक संदर्भ स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सत्य हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल जो है वो गुजरात में है, रोपर जो है पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ किले राजस्थान में है। इसकी खोज इटली के लुइगी पियो टेस्सिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। निम्नलिखित सिंधु सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कालीबंगा नहीं, आलमगीरपुर है, लोथल है। तो कौन 3 और 4? हुलास और आलमगीरपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल है, कालीबंगा है राजस्थान में, डाबरकोट राखीगढ़ी। केवल ये जो है लोथल वही है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल और उनकी स्थिति के संबंध में निम्नलिखित उम्मों में सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनावली हरियाणा में है, राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले के घग्गर नदी के तट पर है, दयाबाद महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का कौन निर्धारण करता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुख्ता इंदौर बलूचिस्तान पाकिस्तान है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी दयाबाद महाराष्ट्र है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कुट से उत्तर का चयन करें। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में, दयाबाद है महाराष्ट्र में, अहमदनगर हमारा कालीबंगा जो है वो हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हिसार जिले घग्गर नदी किनारे हरियाणा। विकल्प में दिए गए हड़प्पियन स्थल एवं उनकी
और स्थिति से संबंधित राज्यों को सम्मिलित कीजिए। मांडा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बालू, मांडा, पंडी, हुलास। मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर। 2 का 2। और जो है बालू, बालू कहाँ है? हरियाणा में। बालू हरियाणा में। पांडरी जो है वो कहाँ है? वो है गुजरात में पांडरी। और हुलास जो है, हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हड़प्पा संस्कृति के निश्चित निम्नलिखित स्थलों में कौन सा सिंधु में अवस्थित है? कौन सा सिंधु में अवस्थित है? मोहनजोदाड़ो और चाहूदाड़ो। उपयुक्त विकल्पों में पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदाड़ो तथा चाहूदाड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुख्ता गंडोर गुजरात में स्थित है। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चाहूदाड़ो के उत्खनन के निर्देश किया था JH मैके ने। JH मैके ने चाहूदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। मोहनजोदाड़ो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चाहूदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में NG मजुमदार ने किया तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यह उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? कौन सा स्थल पाकिस्तान में? हड़प्पा। और हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित हैं। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान और हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत में, अहमदाबाद जिले के आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधीरी एक परिवर्तित हड़प्पियन पुरस्थल है पंजाब का। दधेरी कोटला दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पियन पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहब जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदाड़ो नहीं है, लोथल है। गुजरात में वह हड़प्पियन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? भोगवा नदी पर। हड़प्पियन नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह पत्तन नगर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों की बनी इमारत, प्रथम असली मेहरबान, पूजा स्थल, कला एवं वस्तु सब एक से अधिक हैं, तो ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया व मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भारतीय हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों से के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ई सही होगा। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? कालीबंगन में। प्रश्नगत में बनावल हरियाणा तथा कालीबंगन राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल व टेराकोटा प्राप्त हुए? बनावली और कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है? कालीबंगा है, रोपर है, पाटलिपुत्र नहीं है, लोथल है। कालीबंगा, रोपर तथा लोथल
सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के घाट पर बसी थी? ये वे थे सिंधु, चिनाब, झेलम। प्रश्नगत विकल्पों में झेलम सिंधु चिनाब के तट पर, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, नहीं कर्मकांड में, नहीं यज्ञ प्रणाली में, हम मातृशक्ति में भी करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को उत्खनन प्रारंभ कराया था। हड़प्पा के टीलों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेंसन्स ने 1826 में दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्नगत सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी नामक 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, धौलावीरा के थापड़। हड़प्पा उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल उत्खनन SR राव, सुक्ता गिंडोर उत्खनन JP जोशी ने करवाया, जबकि धौलावीरा को उत्खनन BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने करवाया। अतः विकल्प D सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन कराने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए कौन थे? कनिंघम। कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन करार कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु हड़प्पा के टीलों के महत्व को वे समझ नहीं सके थे। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। VS स्मिथ, MS वस्त भी थे, KN दीक्षित भी थे, RD बनर्जी भी थे। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926 से 27 से 33 से 34 तक वे माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदाड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1992 में रखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के नाम N दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, N घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VS स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि यह एक आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुक्ता गिंडोर नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज हुई? जगपति जोशी द्वारा। सुक्ता कोटदा गुजरात के कच्छ में जिले में स्थित सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगपति जोशी JP जोशी ने किया। सुरकोटदा नामक स्थल सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से
घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। जयशंकर जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः सभी घर में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित में के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या? नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, आहत मुद्रा एवं चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चाहूदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यमन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए गए थे। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सा? तांबा का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पियन सभ्यता में मिला है, लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पियन सभ्यता में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पियन सभ्यता स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता का कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे प्राप्त नहीं हुए। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित है? किसमें? बनावली में। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पी स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। कथन सत्य है। मोहनजोदाड़ो, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नाली का विस्तार किया था, विकास किया था। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। यह कथन सत्य है क्योंकि वे सोने और कांसा, तांबा का उपयोग करना जानते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऑक्सफोर्ड सर्कस थी। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण पाए जाते थे और तांबे से टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। कथन है मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गया क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कथन एक सत्य है और दो भी सत्य है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। मोहनजोदाड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकरा जिले में सिंधु घाटी के दाएं तट पर है तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनका उत्खनन क्रमशः रखाल दत्त बनर्जी और दयाराम साहनी ने प्रारंभ कराया था। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, तक विकल्प भी सही होगा। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के समान धौलावीरा से मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जल कुंड रॉक आउट रिजर्वेयर महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह गुजरात में
स्थित है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा? धौलावीरा। ये CGPSC में भी आया है। धौलावीरा जो है 3 नगरों में विभक्त है। धौलावीरा नगर 3 नगरों भाग 3 की भागों किला, मध्य नगर एवं निचला भाग में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? धौलावीरा में 3 नगरों के अवशेष बोलने से और 3 भागों में हिस्सा बोलने से धौलावीरा, और 3 नगरों के अवशेष भी धौलावीरा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन उन्नत प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया और संबद्ध जलाशयों से नहर का माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? कहाँ? धौलावीरा से। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात में स्थित कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? लोथल से। लोथल और कालीबंगा दोनों से। लोथल में सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी में भी युगल समाधिकरण प्राप्त है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी होगा लोथल, किंतु प्रमाण और आधार पर सी और डी दोनों होंगे। हड़प्पन स्थल सोनौली में अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आया। बगरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। बच्चों के लिए कपास की खेती का आरंभ, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान में लरकरा जिले में स्थित उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यह सत्य है। वे युद्ध घोड़ द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। दिए गए नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें तो कौन सा होगा? केवल 2। वर्तमान सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः सभ्यता में धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी, पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति, शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृत मूर्ति लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगन इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुए हैं।
फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध में रथ को खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः उत्तर भी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः अलौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र पाए जाते थे। एक और दो दोनों सत्य हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानतः माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों में कपास के रेशे से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्न स्थानों पर किसी एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में विशिष्टता दिखाई गई है, वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, घुमेद आदि के बने मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार और चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों में नहीं मिलता? घोड़े की आकृति का अंकन नहीं मिलता। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थलों में घोड़े के मृत भांड, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता। किसी पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्ष के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेष के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से शेर के अवशेषों के प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उत्तर ए विकल्प ए अभीष्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? कौन सा जानवर? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नगत विकल्पों में घाटी में लोगों को बैल, हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुर्सी एवं कालीबंगन से अश्व या उसकी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ITI खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? 900 वर्षों के लगातार बारिश न होने के कारण। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक बड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कालीबंगा से मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता की अंकन है और अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो से भी एक सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? मिस्र की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पनपी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम है। माया, एर्जिक, मुइस्का, इका। माया, मुइस्का, इका, एग्जेट। एजेट, माया, मुइस्का, इंका। एजेट सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास,
निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार, मध्य मैक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार, मेसोअमेरिका, दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिम भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्व भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर के क्विंटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम है। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के घटना चक्र के क्वेश्चन।